माई सेल्फ श्वेता राय और आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है बिलो 37। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फीवर में यूज होता है। लेकिन इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम फीवर को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, ये जब ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हम कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है। फीवर होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कभी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, बहुत काम कर लिया, थकावट हो गई, ओवर एक्सर्शन हो जाए, उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। टाइफॉइड, मलेरिया, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियों की भी शुरुआत कहीं ना कहीं फीवर की वजह से होती है। फीवर को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसको हम TRC कहते हैं, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये क्या होता है? हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी के बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो इसी टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो बॉडी हर एक कंडीशन में इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं TRC, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये जो कंटेम्प्रेरी मेडिसिन है क्या ये हमें प्रॉपर रिलीफ देता है? आयुर्वेदा ऐसा नहीं मानता। आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मार्केट में एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ जो आपके ब्लड को थिन कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन में लोग आज पैरासिटामोल बहुत कॉमन है, वो लिवर को डैमेज करता है। और बहुत सारे केसेस में हम बच्चों को नेमोस्लाइड वगैरह देते हैं, तो नेमोस्लाइड जो होता है वो बच्चों के हेल्थ को ख़राब करता है। ये हमारे सिस्टम को वीक करना स्टार्ट करता है, बॉडी को वीक कर देता है और लंबे समय तक लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं। यही रीज़न है दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी कुछ दवाइयों को बैन किया गया है। और ये जो दवाइयाँ होती हैं वो वायरल फीवर पे काम नहीं करती। एक्चुअली में जब हम इन मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से हमें फिर कुछ ऐसा खाना पड़ता है, लेना पड़ता है जो उस इम्यूनिटी को वापस बिल्डअप कर सके। तो कहीं ना कहीं ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है और हमें एक परमानेंट सोल्यूशन देखना है। इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई जो सेफ हो, इफेक्टिव हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तब हमारी कंपनी ने बहुत सारे हर्ब्स को चुनकर एक बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन बनाया जिसका नाम रखा बिलो 37। एक ऐसा प्रोडक्ट जो फीवर पे नेचुरल तरीके से वर्क करता है। बिलो 37 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 100% सारे नेचुरल एक्टिव्स हैं और इसमें कुछ स्पेशल हर्ब्स है जिनको हम स्टार हर्ब बोलते हैं, जैसे कालमेघ, चिरायता, ऐसे कुछ हर्ब्स है जो इस प्रोडक्ट को बहुत खास बनाते हैं। अगर मैं कालमेघ की बात करूं तो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है, फीवर के अगेंस्ट वर्क करता है, अगर मलेरियल इन्फेक्शन हुआ है उस पे काम करता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। कालमेघ के साथ हमने इसमें एक और सुपरस्टार हर्ब डाला है जिसका नाम है चिरायता। चिरायता एक ऐसा हर्ब है जो फीवर पे बहुत अच्छे वर्क तरीके से काम करता है। ये एक लैक्सेटिव का भी काम करता है, जो भी टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी चिरायता में देखी जाती हैं। सो आइए देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है बिलो 37 ये मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। मार्केट में जो दवाइयाँ आती हैं वो आपके बस TRC पे काम करती हैं, TRC पे काम करती हैं, बॉडी TRC का बटन स्विच ऑन होता है और आपकी बॉडी से स्वेट निकलना स्टार्ट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बट बिलो 37 डिफरेंट तरीके से काम करता है। बिलो 37 में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो 5 तरीके से फीवर में हमारी बॉडी पे काम करते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। इसमें कैल्साइन, गोदंती, त्रिकटु, चिरायता, ऐसे कुछ हर्ब्स है जो आपके TRC के बटन को एक्टिव करते हैं और बॉडी से स्वेट निकलता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है होता है वो कम हो जाता है। इसमें हमने कुछ ऐसे हर्ब्स डाले हैं जैसे कालमेघ, गुड़ूची, आंवला, हरितकी, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में वर्क करता है। आयुर्वेद में कहते हैं बीमारियां अमा के जमने की वजह से होती हैं, टॉक्सिन्स की जमने की वजह से होती हैं। तो ये जो 4 हर्ब्स हैं आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ हमने कुछ और हर्ब्स भी डाले हैं जैसे तुलसी, पीपली, मरीचा, गुड़ूची, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आपको पता है फीवर में हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, बिलो 37 आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। इसमें हमने और भी हर्ब्स डाले हैं जैसे तुलसी, गुड़ूची, बिल्वा, जो इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है,
एंड लास्ट में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जैसे गुड़ूची, कालमेघ, चिरायता, बिल्वा, जो वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ने से मदद करते हैं। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये 5 तरीके से वर्क करता है। पहले आपके टेम्परेचर को कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। इस तरीके से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के कंटेम्प्रेरी ड्रग से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी का। मार्केट की जो दवाइयां हैं वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर देती हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे मार्केट की दवाइयां जब हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो हमारे ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ बिलो 37 इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपके ऑर्गन को डैमेज होने ही नहीं देते हैं। मार्केट की दवाइयां बस आपके टीआरसी के ऊपर काम करती हैं, स्वेट बॉडी से निकलता है, पसीना निकलता है और बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके पूरे बॉडी को एज अ होल ट्रीट करता है, पूरे बॉडी पे ये प्रोडक्ट हमारा वर्क करता है। मार्केट की दवाइयां वायरल फीवर पे काम नहीं करती, इन्फ्लुएंजा पे काम नहीं करती, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो वायरल फीवर पे भी काम करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जो भी दवाइयां हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, सिंथेटिक केमिकल्स की बनी होती हैं। बट बिलो 37 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारे नेचुरल एक्टिव्स हैं जो नेचुरल तरीके से आपके फीवर पे वर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता है कि बिलो 37 लेना कब है। जब भी आपको एक्सपीरियंस हो कि आपको फीवर हो रहा है या बॉडी में कुछ इन्फेक्शन भी जैसा लग रहा है, उस टाइम पे आप बिलो 37 ले सकते हैं। 8 साल के ऊपर के बच्चे को आप बिलो 37 दे सकते हैं। देना कितना है? 5 दिन का डोज देना है। पहले 3 दिन सुबह, दोपहर और शाम में, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर। देना कैसे है? दिन में 3 बार देना है, सुबह, दोपहर और शाम। ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात में खाने के बाद आपको देना है। और अगले 2 दिन आपको दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम। अगर फीवर 1-2 दिन में उतर भी जाए तो भी आपको 5 दिन का डोज अपना कंप्लीट जरूर करना है। अगर कभी कोई छोटा बच्चा है, उसको कैप्सूल्स खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको हनी या शहद में मिलाकर ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। बिलो 37 को देने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जितने डोजेस बोले गए हैं उतने ही डोजेस हमें देने हैं। और अगर फीवर 2 से 3 दिन हो गया बट रिजल्ट नहीं आ रहा, प्लीज इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाइए। कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। पैरासिटामोल के साथ कभी भी मिलाकर हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। जब भी आप इस प्रोडक्ट को रखें, डार्क प्लेस पे रखना है और जब भी इसका यूज हो जाए, इसके कैप को आपको टाइटली, लिड को बंद कर देना है। तो इन छोटी छोटी कुछ बातों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उससे ले सकते हैं। बिलो 37 की कुछ खास बातें जो हमें याद रखनी है, इसमें हमारे 2 सुपरस्टार हर्ब है, एक है चिरायता और एक है कालमेघ। उसके साथ हमने 11 ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है और फीवर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप फीवर में, कफ में, कोल्ड में आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बिलो 37 बॉडी पेन पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। फीवर के टाइम पे जब हमें बॉडी एक्स होता है तो उस पे भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। इसमें कालमेघ, तुलसी, गुड़ूची और बिल्वा कुछ ऐसे हर्ब्स है जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इसका हमें और भी बेहतरीन रिजल्ट्स लेना है तो एलिमेंट्स वेलनेस डेली डिटॉक्स के साथ अगर आप बिलो 37 लेते हैं तो आपको और फास्ट रिजल्ट्स आते हैं और आपकी रिकवरी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बिलो 37 में हमेशा याद रखने हैं। तो ये था हमारा बिलो 37, एक ऐसा प्रोडक्ट जो फीवर पे नेचुरल तरीके से काम करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नेचुरल तरीके से कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में हेल्प करता है। दिस वाज श्वेता राय, थैंक यू सो मच। माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग उन लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा नए उत्पाद और विचार बाजार में लाता रहता है, जिन्हें हम अपनी सेवा में उपलब्ध कराते हैं। इस दिशा में हमारी नई पहल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परिवार के लिए एक शानदार न्यू एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करना है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के कई तरीके हैं। ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करना, ज्यादा ग्राहकों को ज्यादा उत्पाद उपलब्ध करा के उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। हालांकि बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नए डिस्ट्रीब्यूटरों को बिजनेस में बने रहने में उनकी मदद करना।
आजकल व्यापार में शामिल होने वाले 10 लोगों में से बहुत कम लोग व्यापार को जारी रखते हैं। अगर हम और लोगों की मदद कर सकते हैं तो व्यापार 2 गुना हो सकता है। हमें समझने की आवश्यकता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं होते। इसके कई कारण हैं। गलत मानसिकता, प्रायोजक द्वारा की गई गलत प्रतिबद्धता, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सही शिक्षा और मार्गदर्शन की कमी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सीखना आसान है, लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें कई स्किल सीखने होंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करनी होगी। सच ही कहा गया है, जो लर्न नहीं कर सकते वो अर्न नहीं कर सकते। अभी की शिक्षा प्रणाली के तहत लीडर्स द्वारा ट्रेनिंग के साथ साथ पूरे भारत में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जा रही है। हालांकि इन ट्रेनिंग की भी कुछ खामियां हैं। ट्रेनिंग का समय हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सुविधाजनक नहीं होता है। कई डिस्ट्रीब्यूटरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता है। कई समूहों का ट्रेनिंग सिस्टम कमजोर है। खासकर स्किल सीखने के संबंध में ट्रेनिंग देने के लिए कोई सामान्य निश्चित विधि नहीं है। यही कारण है कि कंपनी ने कई महीनों की योजना बनाने और तैयारी करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए एक नए युग की सफलता शिक्षा प्रणाली बनाई है। पेश है माई डिजी वर्ल्ड। माई डिजी वर्ल्ड रिच कंटेंट से भरपूर है। डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य स्किल सीखने और कंपनी में अपना रैंक सुधारने में मदद के लिए खास कोर्स है। देश के कई हिस्सों से लोकप्रिय डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स के साथ कई टॉक शो हैं। जाने माने वैज्ञानिकों के साथ साथ कंपनी के ट्रेनर्स द्वारा भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विशेष कौशल पर भी कोर्स हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैकल्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटरों को पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रमुख कौशल सीखने में मदद के लिए मॉड्यूल भी शामिल हैं। माई डिजी वर्ल्ड रोमांचक विशेषताओं से भरपूर है। 1. कोर्स पहले से रिकॉर्ड किए गए हैं, इसलिए इन्हें किसी भी समय कई बार देखा जा सकता है। 2. कोर्स आपकी भाषा हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली, आसामी, कन्नड़ और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। 3. साधारण परीक्षा में सफल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्धि प्रमाण पत्र के अलावा स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन पाने के भी योग्य होंगे। 4. डायरेक्ट सेलिंग कोर्स के फैकल्टी में डायमंड स्तर तक के टॉप रैंकिंग वाले लीडर्स शामिल हैं। 5. विशेष कौशल और सामान्य कौशल कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाने का अनुभव है। 6. डायरेक्ट सेलिंग के कई विषय एक से अधिक लीडर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपको जरूरी विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण पाने में मदद मिलती है। यहाँ प्रतिष्ठित स्किल इंडिया संबंध प्रमाण पत्र का एक उदाहरण है, जो माई डिजी वर्ल्ड सिस्टम के सब्सक्राइबर पाने के योग्य होंगे। यदि आप एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो आपको बस 60-6-6 फॉर्मूला को अपनाना होगा। हर दिन 60 मिनट के लिए सिस्टम से सीखें। ऐसा सप्ताह में कम से कम 6 दिन करें। लगातार 6 महीने तक सीखें और खुद में तथा अपने बिजनेस में विकास में आया बड़ा बदलाव खुद देखें। ये है माई डिजी वर्ल्ड की रेडी रेकनर, जो हमारे कोर्सेज का परिचय देने और हमारे प्लेटफॉर्म की झलक देने के लिए शॉर्ट वीडियोस के त्वरित एक्सेस के लिए QR कोड स्कैन करने का अवसर प्रदान करता है। आप इस किताब को अपने नजदीकी MI लाइफस्टाइल ऑफिस से खरीद सकते हैं। आइए माई डिजी वर्ल्ड पर एक नजर डालें। www.mydigiworld.com पर जाएं या माई डिजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फ्री कोर्सेज का सिलेक्शन नजर आएगा। बड़ी बात यह है कि आप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए बिना और केवल लॉगिन करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। अब आइए जानें कि कोर्सेज कैसे देख सकते हैं। अपनी पसंद की कैटेगरी लिस्ट में से एक कोर्स को सिलेक्ट करके शुरुआत करें। एक बार आपको अपना पसंदीदा कोर्स मिल जाए जो आप देखना चाहते हैं, तो बस उस पर क्लिक करें। फिर आपको एनरोल नाउ बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। कोर्स देखना शुरू करने के लिए माई लर्निंग्स पर जाएं। जिस कोर्स में आपने नामांकन लिया है उसे सर्च करें और उस पर क्लिक करें। फिर प्ले बटन दबाएं। यदि आप भाषा बदलना चाहते हैं तो भाषा बटन पर क्लिक करें और कोर्स के लिए अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, कन्नड़, तमिल और मलयालम। माई डिजी वर्ल्ड पर अपने सीखने के अनुभव का आनंद लें और डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर आगे बढ़ाएं। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक गिरी, नांदेड़ महाराष्ट्र से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रद्धा लाड। नमस्कार,
मेरा नाम दीपक चौहान। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कदम। MIDG वर्ल्ड का सफर अभी तक बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, अब वो भी अपनी जगह से। दोस्तों, मैंने MIDG सब्सक्राइब किया है और मुझे वो बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। MIDG वर्ल्ड एक बहुत बेहतरीन ऐप है जो 24/7 आपके साथ एज अ गाइडलाइन और लाइफलाइन अवेलेबल रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक क्लिक पर आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जो चैलेंजेस और जो समस्या हमको डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही थी, उसका एकमात्र सोल्यूशन हमें MIDG वर्ल्ड के रूप में मिल गया। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो है अटेंड किए, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स के डॉक्टर DBA नारायण सर का इंटरव्यू, डॉक्टर बेलगामोर सर का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, हमारे COO सलील मैथ्यू सर का आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, 7 आर्ट्स जो डायरेक्ट सेलिंग के, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग वो भी मैंने सुना। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एग्रो के प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टुडेस यंग यूथ ऑफ टुमारो किया है, विमेनप्रेन्योरशिप किया है, ज़िंदगी ना मिले दोबारा किया, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग किए, काफ़ी कोर्सेज किए मैंने। क्योंकि हमेशा हमारी एक कंप्लेंट रहती है कि हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है, लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए, कैसे काम करें। ये सारे जो कंप्लेंट्स होते हैं, अननोन लोगों को जाके कैसे मिले, कैसे बात करें, सब सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब अननोन शख्स से मिलके उसको लीड कैसे बनाना है, लीड से प्रोस्पेक्टिंग में कैसे लाना है, प्रोस्पेक्टिंग थ्रू उसको बिजनेस में कैसे लाना है, ये बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया। हम भी प्रोस्पेक्टिंग करते थे अननोन लोगों के पास, बट जब मैंने ये सेशन देखा तो मुझे पता चला कि हमने कहाँ क्या क्या गलतियाँ की है। ये सेशन के बाद हम वो फॉलो कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहे हैं। और सौभाग्य की बात ये है कि हम कोई भी लीडर को, चाहे वो डायमंड से लेके कोई एनी लीडर को आप एनी टाइम आप घर बैठे सुन सकते हो। सबसे बेनिफिट वाली बात है। MIDG वर्ल्ड ने मेरी लर्निंग जर्नी में बहुत हेल्प किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सभी लीडर्स को मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी MIDG वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी ईजी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। और मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी MIDG सब्सक्राइब करें और आपकी लाइफ का जो गोल है वो अचीव करें और आपका बिजनेस बढ़ाए। जय हिंद। वंस अगेन थैंक्स, धन्यवाद MI लाइफस्टाइल एंड MIDG वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स कहना चाहता हूँ MIDG वर्ल्ड को, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता राय, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को सीखने वाले हैं। और मैं ये कह सकती हूँ ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का और एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑन एंड ऑन का 95 नाम ही बताता है 9 लाख ओराक वैल्यू। बट इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एटम से बनी है। एटम जब बहुत सारे मिलने लगते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने लगते हैं तो एक सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाते हैं, देन इट मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम, और सब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब बनता है एक ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी जो बॉडी है ना वो बहुत सारे एटम से बनी हुई है। अगर मैं बात करूं कितने एटम, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे एटम्स हमारी बॉडी को मिलाकर बनाते हैं। तो आइए एटम समझते हैं। एटम होता क्या है? एटम एक गोल सी चीज है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एटम एक ऐसी चीज है जिसके चारों साइड, उसके जो बाहर के ऑर्बिट है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पैर में घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जब तक वो पैर में रहते हैं खुश रहते हैं, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उनका जो पैर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनका जो पैर होता है वो उससे अनपैर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज बनती है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ना बहुत दुखी हो जाते हैं, बेचारे बहुत उदास हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना मैं खुश रहूंगा ना किसी को खुश रहने दूंगा। अब वो दूसरे एटम के पास जाते हैं और उनका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने लगते हैं तो इस पूरी साइकिल, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। ओके, आइए हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस रीजन की वजह से होता है और अगर जब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण बहुत सारे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल की बात करें तो जब हम खाना भी खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, तो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। या जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं लाइक टोबैको, वो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है। कहते हैं 80% डिजीजेस के पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। ये आपके आईज को इफेक्ट करता है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। आपके लंग्स को भी अफेक्ट करता है, बहुत सारे केसेस में अस्थमा की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। आपके किडनी को अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों के किडनी में इश्यूज देखे जाते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स देखा जाता है, किडनी खराब होने लगती है। हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं, एंजाइना का पेन महसूस हो सकता है। आपकी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, इवन आपकी स्किन को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, वो होते हैं 30-40 के लेकिन लगते हैं 60-70 के। क्यों? बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस उतनी फास्ट हो जाती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझते हैं। आप एक एप्पल लेते हैं और उसको काटकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो एप्पल काला होने लगेगा, लेकिन उसके एक पार्ट पे आपने लगाया लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी होता है जो आपके एप्पल को काला नहीं होने देता है। उसी तरीके से हमारी जो स्किन है, हम बचपन में हम यंग रहते हैं, छोटे रहते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन हमारी बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। ये सारे रीजंस क्या हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, हमारी जो बॉडी की एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो क्या होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? तो क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम नजर आना स्टार्ट होती है, जैसे सर्दी, खांसी, कॉफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज, वीकनेस। और जब हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेडिसिन खा के कॉन्स्टेंटली सप्रेस करने लगते हैं, देन इट लीड्स टू कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान इन सब बीमारियों में क्या करता है? वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाता है और ये सोचकर कि वो परमानेंट सोल्यूशन है। वो होती है मेडिसिन। दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन के थ्रू जाते हैं, लाइफ टाइम दवाइयों पे रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं और जब कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, देन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो हम क्या करते हैं? हम एंटीवायरस डालते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रेडिकल को दे देते हैं, उनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देते हैं और फिर वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां नहीं क्रिएट करते और वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। बट क्वेश्चन आता है, ये एंटीऑक्सीडेंट मिलते कहाँ हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड कंपाउंड्स में मिलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको एनर्जी नहीं देती, ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे हमें रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट हर एक वो फ्रूट में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। लेकिन बात करें बीमारियां होती कैसे? जब फ्री रेडिकल बढ़ने लगता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होने लगता है। आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट जब कम होता है तो बीमारियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। इसीलिए हमें पर डे अपने डाइट में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए।
इसीलिए हमारी कंपनी ने देखा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रूट्स खा तो नहीं रहे, तो क्यों ना उनको पिला दिया जाए। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक बनाया जो एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, जो हमें 9 लाख ओराक वैल्यू देता है। आपने एक लाइन सुनी है, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ऐसा कब बोला जाता था? आज से बहुत साल पहले, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, तब कहते थे एक एप्पल खाओगे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक एप्पल आपको कितना ओराक वैल्यू देता है? लगभग 3000 से 3500 ओराक वैल्यू देता है। अगर आपने एप्पल के स्किन को पील कर दिया, स्किन को हटा दिया, उसके छिलके को हटा दिया, तो लगभग 250 से 500 ओराक वैल्यू तो उधर ही कम हो जाते। तो एक पूरा एप्पल आपको 3000 3500 ओराक वैल्यू देता है। इसीलिए आपको बोला जाता है एन एप्पल एवरी डे, क्योंकि उस टाइम की रिक्वायरमेंट, जब मोबाइल फोन नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, उस टाइम की पर डे की रिक्वायरमेंट थी 3000 to 5000 ओराक वैल्यू, और एक एप्पल आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। बट अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, आज पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। आज हम सब मोबाइल की दुनिया में हैं, रेडिएशंस की दुनिया में हैं। ये रेडिएशंस हमारी बॉडी पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। अगर अभी भी हम पुरानी चीजों को फॉलो करेंगे तो शायद हमें वैसे रिजल्ट्स ना मिले। बोला जाता है कि हमें कितने एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। अगर आप दिन भर में 10,000 ओराक वैल्यू ले रहे हैं तो वो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। अगर आप 10 to 20,000 ओराक वैल्यू एक दिन में ले रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। बट अभी की करंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अगर हमें पर डे 20,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू मिल रहा है तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है जब हम 95 का जस्ट एक सैशे पानी में मिक्स करके पीते हैं। सिंगल सैशे आपको लगभग 30 से 33,000 ओराक वैल्यू देता है। मतलब 10 एप्पल खाने के बराबर इतना ओराक वैल्यू आपको एक सिंगल सैशे देता है। तो हुई ना बहुत अच्छी बात, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हाईएस्ट ओराक वैल्यू का टैग भी मिला है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको 9 लाख से ज्यादा ओराक वैल्यू देता है, जो खुद में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मगअप करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपके लिए कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें बहुत सारी बेरीज डाली गई है, जैसे गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखते हैं। हमारे टॉन्सिल के हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें ब्लूबेरी है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें चेरी है, स्ट्रॉबेरी है जो हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला गया है, जैसे एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट चीजों पे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। बात करूं, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज डाली गई है जिसको हम कहते हैं आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें नोनी है, एलोवेरा है, और हम सबको पता है एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो हमें उधर ही बचा लेता है। आपने हमेशा सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। आज बहुत सारी ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो क्यों ना हम उसको पहले ही प्रिवेंट करें। आइए देखते हैं 95 को लेना कैसे। 95 के कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। 95 जब भी लीजिए उसको ग्लास में लेना है, कांच के ग्लास में लेना है, नो स्टील नो प्लास्टिक। 95 जब भी ले सिप करके ले, हमारे मुंह का जो सलाइवा है उससे वो मिक्स होना चाहिए। जब भी आप कोई ड्रिंक लेते हैं उसको आपको सिप करके ही लेना है, वो उसको में बेनिफिट देता है। 95 को जब भी ले एम्प्टी स्टमक ले, हमें खाली पेट लेना है। मॉर्निंग में उठकर आप 95 ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप एक हेल्दी अडल्ट है, एक सैशे भी लिया खाली पेट मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है उस केस में आप दिन में 2 बार भी रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ बातें हमें खास ध्यान रखनी है जब भी हम किसी को 95 देते हैं। 95 प्रेग्नेंट लेडीज को हमें नहीं देना है। 1% ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है जिनको किसी बेरी से एलर्जी हो सकता है। आयुर्वेद में कहते हैं जो आपके लिए नेक्टर है, अमृत है, वो मेरे लिए पॉइजन भी हो सकता है। जो मेरे लिए पॉइजन है वो आपके लिए अमृत भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को कभी कभी किसी बेरी से एलर्जी हो सकती है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप 1-2 हफ्ते का गैप करके
उसको कंटिन्यू करें, अगर दोबारा प्रॉब्लम हो तो उसको स्टॉप कर दें। तीसरी चीज, छोटे बच्चों को हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। 14 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उस केस में हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो कि 95 लेने के बाद हल्का रैशेस हो रहा है, इचिंग हो रही है स्किन पे, माइल्ड डायरिया, लूज मोशन टाइप का हो रहा है, खट्टी डकारे जैसी आ रही हैं, कभी भी ऐसी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होना, तो टेंशन मत लीजिए। जब हम 95 लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। जब भी बॉडी खुद को क्लीन करता है तो कभी कभी कुछ टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं और बॉडी जब उसको क्लीन करता है तो लूज मोशन या इचिंग कुछ लोगों में हो सकता है। अगर वो ज्यादा सीवियर है तो 1 हफ्ते का गैप करके फिर से ट्राई करें। अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत ले, ये आपकी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस है। तो 95 में हमेशा याद रखिएगा, 95 को लेकर कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कभी किसी को एलर्जी होता है तो आप प्लीज 1 हफ्ते का गैप करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा एलर्जीज हो तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है हमारी कंपनी का 95, एक हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ MI लाइफस्टाइल, दैट इज 95, जो हमें 9 लाख से ज्यादा ओरैक वैल्यू देता है। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय।